ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर दे दूं कि ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है। ये मैं आपको पहले से ही बोल देता हूँ। आपको खुद से स्टडी करना चाहिए, खुद से रिसर्च करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद ही जो करना है वो करें स्टॉक मार्केट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एमसीएक्स का स्टॉक का आपको यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो मतलब एक दिन का जो लो देखने को मिल रहा है 28 तारीख को, आप यहाँ पे देख सकते हो 28 मार्च को 3320 के नीचे ये स्टॉक चला गया था। एंड यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेट ही करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ज्यादा कुछ यहाँ पे तेजी बनी नहीं है, लिटिल रेड में ये क्लोज हुआ है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक ओके बाय ऊपर से गिरा हुआ है ये स्टॉक। एंड अप्रोक्सीमेटली अगर इसका आप टॉप देखने की कोशिश करोगे तो आप ये देख सकते हो कि 3900 के ऊपर 4000 की थोड़ा सा नीचे आपको ये स्टॉक देखने को अभी मिल रहा है। ये स्टॉक यहाँ से ओके मतलब ये ऑल टाइम का मतलब ऑल टाइम नहीं, एक साल के अंदर का जो टॉप है उसका मतलब आसपास का ये लेवल है। एंड अभी स्टॉक 3349 के आसपास है। और यहाँ पे अगर लो की बात करोगे तो शायद मतलब लास्ट के 7-8 दिनों में इसने 3100 के भी नीचे लो लगाया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वाला जो है ना, ये यहाँ से मतलब स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस नीचे के लेवल से एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो मैं एज अ स्विंग ट्रेडर, ठीक है, मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसे चूज किया है। सबसे पहले अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको स्टॉक पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्टॉक का मतलब आपको हमेशा उस स्टॉक को मतलब ट्रैक करते रहना चाहिए। एंड उससे रिलेटेड चीजें आपको पता रहना चाहिए कि उसका बिजनेस कैसा काम करता है और क्या नहीं, ठीक है। मुझे पता है कि एमसीएक्स एक तरह का एक्सचेंज है और एक्सचेंज मतलब जैसे अपना बीएससी का एक्सचेंज लिस्टेड है वैसे ये एक एमसीएक्स है जो कि कमोडिटीज में ट्रेड करता है। लास्ट टाइम मतलब इनका कुछ प्रॉफिट रेटेड इशू चल रहा था, 93 मून्स ऐसा कुछ कंपनी था, वो इनका मतलब पहले वाला सॉफ्टवेयर हैंडल करते थे। अभी इनका जो मतलब ये एक्सचेंज का जो सॉफ्टवेयर है ये टीसीएस हैंडल करता है, ठीक है, या फिर मतलब वो कुछ उससे रिलेटेड कंपनी हैंडल करती है। तो मतलब खर्चा बहुत ज्यादा जा रहा था सॉफ्टवेयर पर उनका एमसीएक्स का, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने उसे स्विच कर दिया टीसीएस के ऊपर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस वजह से मतलब इनके थोड़े से फंडामेंटल्स मतलब प्रॉफिट जो आता था वो शायद थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा आने वाले रिजल्ट में। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ये चीज मुझे पता है। एंड ये मतलब एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एमसीएक्स एक्सचेंज का कंपनी है, ठीक है, एक्सचेंज है, ये कमोडिटी का एक्सचेंज है। तो यहाँ पे मतलब मुझे तो कंपनी के ऊपर भरोसा है। मैं ये नहीं चाहता कि आप इस पर भरोसा करो, आप खुद का रिसर्च करो और खुद की सारी चीजें ट्रैक करो। तो लास्ट का एक साल का हम यहाँ पे थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर का डेटा। एक साल पहले ना मतलब लास्ट के मार्च में आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक लिटरली काफी नीचे था, 1400 के आसपास था। तो वहां से लेकर अब तक मतलब स्टॉक ने काफी अच्छे खासे रिटर्न दिए है, 2x से भी ज्यादा हुआ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो इस वजह से मतलब स्टॉक गिरेगा ही अभी, क्योंकि मतलब अच्छा खासा रैली स्टॉक ने दिखाया। आप यहाँ पे देख सकते हो सितंबर के बाद जो स्टॉक भागा है, ठीक है, ये वाला पार्टनर ये कब स्टॉक ये भागा है, ये जब इसका मतलब 93 मून्स और ये टीसीएस का मतलब ये सॉर्ट आउट हो गया है। जो एमसीएक्स का मतलब ये जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है उसके पीछे का जो सॉफ्टवेयर है वो पहले कोई और कंपनी बनाती थी, शायद 93 मूव्स ऐसा कुछ नाम था। एंड अभी शायद वो टीसीएस के पास है। तो ये मतलब जैसे ही ये खबर आ गई स्टॉक में आपको रैली देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4000 के आसपास का स्टॉक का अभी का मतलब रिसेंट का हाई है और अभी 3349 के आसपास स्टॉक अभी ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक काफी भागा हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ से और नीचे भी आए, क्योंकि मतलब अभी यहाँ पे टेक्निकल से ज्यादा हम फंडामेंटल की बातें करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल ज्यादातर हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं। टेक्निकल में अगर चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, स्टॉक यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, कुछ और चीजें हो सकती है। कोई मुझसे भी बेटर टेक्निकल जानने वाला होगा ही जो हमारा व्यूअर होगा, प्लीज आप नीचे उस रिलेटेड चीजें कमेंट कर सकते हो। लेकिन फंडामेंटली मुझे ये चीज बताए कि अभी अगर मुझे इस स्टॉक में एंट्री लेनी है ना तो मैं किस तरह से लूंगा, ठीक है। तो अभी मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि 4000 के आसपास का हाई है, वहां से स्टॉक यहाँ पे नीचे 3300 के आसपास है, 700 के आसपास मतलब स्टॉक ये अभी गिर चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास तो मतलब स्टॉक क्या ये गिर चुका है। तो एग्जैक्टली 20% तो नहीं गिरा है, लेकिन 20% के आसपास ये स्टॉक गिरा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 80-90% के आसपास की शायद ये गिरावट हो सकती है। मैं इस स्टॉक को बाय करने की कोशिश करूंगा किन लेवल्स पर, इस वाले लेवल पर, ठीक है, ये वाला जो मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पे हो सकता है कि स्टॉक आए, ठीक है। उसके लिए अभी मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इन लेवल्स पर बाय करना है ना तो मैं यहाँ पे छोटी क्वांटिटी लूंगा। यानी कि सपोज कर लेते हैं कि अगर मुझे 100 रुपीज इस स्टॉक में लगाना है तो मैं अभी क्या करूंगा, ये वाला जो लेवल है ना, इस वाले लेवल पर 20 रुपीज मैं सिर्फ लगाऊंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल
ले रहा हूँ मैं, मजाक मत उड़ा लेना कि स्टॉक ही 4000 का है तो 100 पर मतलब क्या करोगे, ठीक है। तो समझने के लिए चीजें समझो, इन लेवल पर मैं 20 रुपीज लगा दूंगा और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ पे मैं और 30 रुपीज इसमें ऐड कर दूंगा। अगर स्टॉक इन लेवल के आसपास आ जाता है 3349 के आसपास 20 रुपीज, 3000 के आसपास 3000 के नीचे चला जाता है तो यहाँ पे मैं और 30 रुपीज, तो यहाँ पे 50 रुपीज हो गए। एंड उसके बाद हमारे पास फिर भी 50 रुपीज बचते हैं, वो मैं यहाँ पे किन लेवल्स के आसपास लगाऊंगा। तो यहाँ पे कहीं पर तो मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल तो हमें इस वाले पूरे जोन में देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पूरा मतलब तेजी वाला ही यहाँ पे माहौल है। फिर भी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला चाहे तो आप यहाँ पे एक छोटा सा मतलब यहाँ पे लाइन इस टाइप वाला ड्रॉ कर सकते हो एंड उसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो ये वाले पार्ट के ऊपर भी मतलब जा सकते हो, ठीक है। अभी ये वाले पार्ट में तो स्टॉक बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि मतलब इतना अगर स्टॉक को गिरना है तो मतलब काफी बुरे सेंटिमेंट होने चाहिए या फिर इस कंपनी के में कुछ फ्रॉड होना चाहिए, कंपनी के बिजनेस पर कुछ इम्पैक्ट हो जाए, ऐसे वाले माहौल में ही मतलब स्टॉक इन लेवल्स के आसपास आएगा। तो मतलब प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है, आ सकता है कुछ भी, अगर कोरोना जैसा चीज फिर से होगा या फिर रशिया यूक्रेन जैसा चीज और भी मतलब गंदे तरीके से या फिर और भी मतलब बड़े डेंजरस तरीके से फिर से हो गया तो यहाँ पे मतलब सारे स्टॉक्स गिरेंगे। तो यहाँ पे मतलब इन लेवल्स पर तो मतलब स्टॉक का आना भी मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इस लेवल पर हो सकता है कि मतलब स्टॉक एक बार आ जाए 2400 2500 के आसपास। फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स भी मतलब बिना वजह 50% करेक्ट हो जाता है मार्केट के साथ, मतलब जैसा उस टाइम के सेंटिमेंट्स रहते हैं वहां पे उसके साथ मतलब ये लोग करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, स्टॉक्स करेक्ट हो जाते हैं, लोगों की बात नहीं कर रहा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ, सेकंड यहाँ, और बचा हुआ जो मतलब और कुछ 30-40% रहेगा, 50% बचा हुआ है तो मैं ये हाँ लगाऊंगा, ठीक है, ये वाले पार्ट पर लगाऊंगा। एंड अगर मतलब आप यहाँ पे बोल रहे हो कि मतलब सिर्फ इसमें ऐड ही करते जाना है क्या, इसमें कभी निकलना है नहीं है क्या, तो एक और चीज जिसका हमने मतलब बात करना रहेगा ड्यूरेशन, ठीक है, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ एंड मैं तब तक यहाँ पे इस स्टॉक से नहीं निकलूंगा जब तक मुझे प्रॉफिट ना हो जाए, ठीक है, वेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे 1-2 साल भी वेट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कंपनी अच्छी है, कंपनी आज न कल मतलब अच्छे रिजल्ट दिखाएगी, M6 की कंपनी है, एक्सचेंज की कंपनी है, तो मैं यहाँ पे वेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये अच्छा स्टॉक प्रॉफिट में ही बेचूंगा, ठीक है, कब तक, लेकिन उसमें भी यहाँ पे एक कंडीशन है। अभी यहाँ पे एक बात समझो, इस कंपनी का बिजनेस हमेशा अच्छा रहना चाहिए, बिजनेस कभी खराब नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस पर इम्पैक्ट करने वाली कोई न्यूज आती है कि मतलब इनके बिजनेस में कुछ ऐसा हो गया है, समझो कि मतलब इस कंपनी में M6 में कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ बड़े लेवल का फ्रॉड हुआ है, छोटा मोटा तो मतलब ग्लिच चल जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा होता है जिसकी वजह से इनका बिजनेस खराब हो जाता है, यानी कि इनका नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली कम आने लगा है, 1-2 बार कम ज्यादा होता है वो ठीक है, लेकिन सेल्स 1-2 बार कम ज्यादा हुआ वो ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअसली हर बार कम आ रहा है, और कम आने की वजह भी मतलब कुछ सॉलिड है। उसके बाद मतलब कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें होता है, जैसे अभी येस बैंक का था, येस बैंक के अंदर फ्रॉड निकला तो स्टॉक नीचे आया, ठीक है, डेल्टा कॉप में गवर्नमेंट ने GST और बाकी सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी तो स्टॉक नीचे आ गया। IX का आप यहाँ पे पता ही होगा, तो मतलब गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ला लिया कि मतलब कि क्या उसके जैसे IX जैसा ही सेम गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नमेंट खुद का कंपनी उस टाइप वाला निकालेगी तो स्टॉक नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ऐसी चीजों से डायरेक्टली बिजनेस पर इम्पैक्ट होता है। मैं यहाँ पे किसी स्टॉक को बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, फिर से एक बात क्लियर डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अगर इससे भी मतलब बेटर और कुछ समझना है तो भाई पेटीएम को समझ सकते हो, 2000 या फिर 1800 के आसपास कहीं पर तो IPO आया था, अभी 400-500 के रेंज के आसपास है। आप सभी को पता है कि मतलब पेटीएम पर ऑब्लिगेशन लगे हैं कुछ, मतलब इन्होंने मतलब गलत तरीके से अकाउंट ओपन किए और बाकी सारी चीजें, तो RBI ने उन्हें कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया है, ये बात सभी को पता है, ठीक है। तो जब तक मतलब ऐसा कुछ हो नहीं जाता, कुछ बिजनेस पे इम्पैक्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे स्टॉक मार्केट को रिस्की मार्केट क्यों बोलते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो अगर मैंने मतलब इन लेवल्स के आसपास मैंने खरीदी कर लिया, ठीक है, और अभी मैंने पूरा का पूरा 100 रुपीज यहाँ पे मैंने लगा दिया है, इस वाले लेवल पर मैंने 20 रुपीज लगा दिया, इस वाले लेवल पर मैंने 30 रुपीज लगा दिया, और ये वाले लेवल पर मैंने 50 रुपीज लगा दिया, तो मेरा पूरा का पूरा 100 अभी इसमें जा चुका है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मेरा एवरेज प्राइस चल रहा होगा तो मैं समझ लेता हूँ कि 2800 के आसपास एवरेज चल रहा होगा, और कुछ बुरी न्यूज आती है तो स्टॉक डायरेक्टली 2000 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली पर शेयर पे मुझे 800 रुपीज का लॉस चल रहा है, और यहाँ पे अगर वो न्यूज कुछ ऐसी है कि वो उसके बिजनेस पर इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ फ्रॉड है या फिर कुछ चीजें ऐसी है, मतलब कुछ सीरियस न्यूज होना चाहिए, छोटी मोटी न्यूज नहीं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल्स लिए, तब उस स्टॉक में मैं लॉस में भी निकलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे जो मतलब 800 रुपीज के आसपास का पर शेयर पर मुझे लॉस हो रहा होगा ना, वो लेने के लिए मैं तैयार हूँ। तो क्योंकि मतलब मैं मेरे जितने बच सकते हैं पैसे उतने बचाना चाहूंगा ऐसे कंडीशन में। अगर मैंने जिस कंपनी में पैसा लगाया वो कंपनी खराब हो गई है तो ठीक है, तो मैं बचे हुए मेरे 2000 रुपीज विड्रॉ कर लूंगा, 800 रुपीज लॉस तो लॉस, ये मेरा कंडीशन है स्टॉप लॉस का। यानी कि बिजनेस कंपनी का अगर खराब होता है तब इससे निकलना
है, अब बाकी टाइम मैं इसे होल्ड करना पसंद करूंगा। ये मेरा थोड़ा सा मेंटेलिटी है, मेंटेलिटी बोल नहीं सकते, एक तरह का मतलब सिस्टम है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं, मतलब अच्छे अच्छे स्टॉक्स को गिरने पर बाय कर देते हैं, एंड जब वो मतलब नॉर्मल लेवल पर कंटिन्यू वो एवरेज करते रहते हैं, जब नॉर्मल लेवल पर स्टॉक आ जाता है तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में रहते हैं, या फिर होल्ड कर लेते हैं, या फिर मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी तरह सा रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको एक सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करना ये सबसे मेन चीज है। अब अगर आप किसी भी मतलब स्टॉक में चले जाओगे, पेटीएम जैसे स्टॉक में लोग एवरेज करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। मतलब कंपनी का फ्यूचर दिखना चाहिए, कंपनी का विजन दिखना चाहिए, वो कंपनी को मतलब अच्छा बिजनेस करने जैसा माहौल रहना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे मतलब डेली ऑब्लिगेशंस लग रहे हैं, कुछ भी मतलब खराब न्यूज आए। अभी मुझे आप बताओ अडानी के मतलब स्टॉक्स में क्या फॉल हुआ, एक ही नंबर का रिपोर्ट आ गया तो इस वजह से अडानी के स्टॉक्स में फॉल हो गया, ठीक है। न्यूज कुछ भी आएगी, अच्छी न्यूज आएगी तो स्टॉक बढ़ेंगे, वो अच्छी न्यूज मतलब बुरी न्यूज आएगी तो स्टॉक घटेंगे, वो तो उस वाला मतलब माहौल है। कुछ स्टॉक में उस टाइप वाला भी माहौल रहता है, ठीक है, न्यूज बेसिस वाला कंटिन्यू न्यूज आती रहती है। अभी वहाँ पे बहुत सारा पॉलिटिकल इश्यू और बाकी सब कुछ चलता रहता है, उसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत समझ लेना कि बाबा इसमें पैसा बनेगा ही बनेगा। तो आपको मतलब सब कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है, आपको मतलब इस हिसाब से चलना है कि मतलब लॉस हुआ तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट में आप अच्छा खासा मतलब लॉस हुआ तो ठीक है 5% 10% लॉस ले सकते हो, लेकिन प्रॉफिट में मतलब अगर 5-10% का लॉस ले रहे हो तो प्रॉफिट एटलीस्ट 20% का आपका होना चाहिए, 20-25%। उससे ऊपर आप जितना भी ले लो, आपकी मर्जी है, जिससे जितनी भूख हो उस टाइप वाला, ठीक है। तो लॉस कम करो, प्रॉफिट ज्यादा करो, लॉस में जल्दी निकलो, प्रॉफिट में देर तक बने रहो, तभी मतलब अच्छा खासा आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। एंड अभी हम यहाँ पे थोड़े से इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं एमसीएक्स के। तो चलिए अभी मतलब मैंने ये चीजें तो आपको यहाँ पे समझा दीजिए, एक बार हम इसका 1 मंथ का यहाँ पे टाइम फ्रेम का डेटा देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका पूरा का पूरा हमें डेटा देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2013 से आपको 2013 से पहले से आपको इसका डेटा देखने को मिल रहा है। उस टाइम पे ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 1600 के आसपास ट्रेड करता था, उसके बाद ये स्टॉक अच्छा खासा नीचे आया था, एंड यहाँ पे मतलब ये वाला कौन सा पार्ट रहेगा, 2014 के आसपास रहा होगा, थोड़ा सा जीरो के ऊपर है, 400 के नीचे है, 200 100 के आसपास कुछ तो वो लेवल हो सकता है, 100 के आसपास ही होगा। एंड ये 2020 वाला गिरावट ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब 2020 वाली गिरावट में भी ये स्टॉक शायद ज्यादा गिरा नहीं था, उस टाइम भी मतलब 800 के आसपास ही आया था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये 2023 में ये वाला जो बूम है आया है ना इस स्टॉक में, ये जो मतलब इसका जो लास्ट का प्रीवियस हाई 2000 के आसपास था, एंड मतलब उससे पहले ये 1600 के आसपास इन लेवल्स में मतलब रेजिस्टेंस ले रहा था ऊपर जाने के लिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो ब्रेकआउट आया है ये मतलब उसी टाइम पे आया जब इसका मतलब सॉफ्टवेयर स्विच हुआ टीसीएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऐसा कुछ चीजें हुआ था। तो मतलब अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हो तो उस रिलेटेड चीज आपको यहाँ पे पता रहेगी। तो मतलब पुरानी कंपनी इनसे ज्यादा चार्ज ले रही थी सॉफ्टवेयर के लिए, यही अभी मतलब जो नई कंपनियां हैं वो मतलब उतना ज्यादा चार्ज नहीं ले रही, तो इस वजह से इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, खर्चा कम हो गया तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट ज्यादा बचेगा, ये सिंपल सा लॉजिक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका फंडामेंटल चीजें चेक कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो एमसीएक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो अबाउट उसमें एक एक्सचेंज है, मैं सिंपल सी बातों में मतलब सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। कमोडिटीज अलग अलग तरह की ट्रेड होती है इसके ऊपर, आप मतलब स्टॉक मार्केट के लोग हो तो आपको पता ही होगा कमोडिटीज में क्या क्या आता है। तो ये मतलब मैं आपको इनकी वेबसाइट पर जाके भी दिखा दूंगा, जैसे एनएसए की बीएसई का वेबसाइट रहता है उसी टाइप वाला ये आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज, ओके, इंडिया का ये फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज था। इट इज कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज दैट फैसिलिटेटेड ऑनलाइन ट्रेडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन देयर बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। एक्सचेंज का काम क्या रहता है, प्राइस डिस्कवरी का रहता है। जैसे मतलब पावर एक्सचेंज का कौन सा है, आईएक्स है, मतलब वो जो प्राइस डिस्कवरी का काम है वो अभी गवर्नमेंट भी करने वाली है, लेकिन वो बातें बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइस डिस्कवरी ये लोग करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट ये लोग करते हैं। एक्सचेंज विच स्टार्टेड ऑपरेशन इन नवंबर 2003 में ये स्टार्ट हुआ था। ऑपरेट अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, यानी कि सेबी के अंडर ये काम करता है। सेबी पूरे सारे एनएससी को ट्रैक करता है, ये मतलब एनएससी को नहीं एक्सचेंज को ट्रैक करता है, ऐसा मैं आप यहाँ पे को बताना चाहता था। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया, इनके वेबसाइट पर हम जाने वाले हैं। तो बिजनेस मॉडल अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो मतलब मैं बाद में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट के लोग हो तो आपको इसके बारे में पता ही होगा, इसे सेपरेटली बताने की जरूरत नहीं होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3350 के आसपास प्राइस चल रहा है, ऊपर से थोड़ा करेक्टेड है, 15-16% के आसपास करेक्शन हुआ होगा। 17,000 करोड़ की ये कंपनी है, 17,083 करोड़ की 17,083 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप कंपनी है ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। करंट प्राइस 3350, एक साल के अंदर का हाई आप यहाँ पे देख सकते हो 3990 के आसपास का आपको एक साल के अंदर का हाई देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का लो देखोगे तो 1885 रुपीज के आसपास का आपको एक साल के अंदर का
लो देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 का है, तो यानी कि इस स्टॉक के 10 टुकड़े हो सकते हैं अगर इनकी कंपनी चाहे तो, कंपनी के मेंबर्स प्रमोटर्स चाहे तो, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो फेस वैल्यू 10 का है, तो यहाँ पे स्प्लिट या फिर स्प्लिट एक्शन या फिर बोनस एक्शन आ सकता है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हो 0.57% का डिविडेंड यील्ड है। आरओई आपको 10.3% का देखने को मिला है। आरओसी 13.2% का है। आरओसी अच्छा, मतलब आरओई से आरओसी हमेशा ज्यादा रहना चाहिए, तो ठीक है, ये भी मतलब यहाँ पे अच्छा है। स्टॉक का पी 24,758, इतना बड़ा पी मैंने आज तक लाइफ में देखा नहीं है एक्चुअली। तो मैं एक बार मतलब इसे कंपेयर कर जरूर करना चाहूंगा। वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इतना हाईएस्ट भी मैंने अब तक लाइफ में किसी स्टॉक का नहीं देखा है, ठीक है। तो पी को हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे। एक तो इसी कंपनी के ओल्ड परफॉर्मेंस के साथ, यानी कि बाय द वे एक्सचेंजेस शायद इनके प्रॉफिट मतलब कम हो गए या फिर क्या चीज हो गया, तो उस रिलेटेड चीजें भी हमें चेक करनी चाहिए। तो पी को हम यहाँ पे इनके इसी स्टॉक के ओल्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि मतलब लास्ट के 6 महीने में पी कितने पर था, लास्ट के 1 साल में 1.5 साल में पी कहाँ पर था, तो ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। और सेकेंडली ये जो इसी सेक्टर की जो अदर कंपनीज है, जैसे कि एनएससी का तो अभी लिस्टेड नहीं है, एनएससी का आईपीओ आने वाला है, लेकिन उसका कुछ मतलब प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसके वजह से वो अभी डिलेड है। बीएससी है लिस्टेड, तो बीएससी के साथ हम इसका कंपैरिजन जरूर करेंगे, ठीक है। तो बीएससी के पीई के साथ भी कंपेयर करेंगे। बुक वैल्यू देख सकते हो 261 करोड़ के आसपास का, करोड़ नहीं है, 261 रुपीज के आसपास का बुक वैल्यू है। अपने बुक वैल्यू से ये काफी हाइपर ट्रेड कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 10x से भी ज्यादा ट्रेड कर रहा है, 10x 12x से भी ज्यादा ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू से तो हाईएस्ट है, ऐसा चाहे तो यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे नीचे चार्ट है, हमें यहाँ पे पी रेशियो का चार्ट देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 5 सालों का चार्ट देखने को मिल रहा है। और अभी यहाँ पे लास्ट 1 साल का मतलब 1 महीने का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 23,950 23,925 के आसपास आपको ये चार्ट देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे 26,000 के आसपास का आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, 26,000 के आसपास का हाई देखने को मिल रहा है 1 महीने में। तो मतलब पी उस टाइम पे हायर था, उस टाइम पे मतलब प्राइस भी ज्यादा रहा होगा, स्टॉक उतना प्रॉफिट नहीं दे रहा। जहाँ पे जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है उस हिसाब से शायद मतलब स्टॉक प्रॉफिट नहीं दे रहा। लास्ट के 5 सालों से कंपेयर करोगे तो काफी हायर लेवल पर है, ठीक है। पी लिटरली बूस्ट हो चुका है इसका, मतलब मुझे इसका रीजन नहीं पता। 102 के आसपास 3 नवंबर 2023 को मतलब इसका पी था। लास्ट के मतलब 2-3 महीने में ऐसा मतलब कुछ चीज हुआ है जिसकी वजह से इसका पी लिटरली हाई। ओके, 6 महीने का हम यहाँ पे थोड़ा सा डेटा देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो 7 फेब को इसका पी चल रहा था अप्रोक्सीमेटली 441 के आसपास का। तो उस टाइम पे में मतलब वो वाला लेवल भी काफी हाई था। और उसके बाद डायरेक्टली 24,921 के आसपास हो चुका है लिटरली, ठीक है। तो पी तो मतलब काफी काफी हायर साइड पर देखने को मिल रहा है। अगर आप में से किसी को मतलब इसका वजह पता हो, क्योंकि मुझे तो एग्जैक्टली ये चीज नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में सर्च जरूर करूंगा एंड इसके बारे में एग्जैक्ट चीज भी मतलब इस एग्जैक्ट वीडियो में आपको बनाकर जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए नीचे चलते हैं। पी से तो समझ में आ गया भाई हायर वैल्यूएशन के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी स्विंग ट्रेड में जो मतलब करने वाला था ना, तो 1 मिनट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। प्रोज एंड कॉन्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं मतलब बाकी के इसके साथ हम यहाँ पे इसका कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट डे फ्री कंपनी है, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, यानी कि आने वाले क्वार्टर रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। क्यों अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि मतलब खर्चा कम होने वाला है, सिंपल सी बात है। क्योंकि काफी मतलब बड़ी न्यूज थी वो कि मतलब जो पुराना सॉफ्टवेयर है उसे छोड़कर वो लोग नए सॉफ्टवेयर पे मतलब मूव कर रहे थे, तो वो काफी बढ़िया पॉइंट है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 63.2% के आसपास का इनका मतलब डिविडेंड पे आउट देखने को मिल रहा है। कॉस्ट में देख सकते हो स्टॉक अपने मतलब बुक वैल्यू के काफी ऊपर ट्रेड करा है, 12.8 टाइम्स ये अपने बुक वैल्यू के ट्रेड करा है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है लास्ट के 3 सालों में, 3 सालों का एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ये मतलब ये पॉइंट बाद कुछ टाइम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मतलब अभी रिसेंट में अच्छे रिटर्न दिए स्टॉक ने, ठीक है, लास्ट के 3-4 महीने में ही बोल सकते हो। अर्निंग इंक्लूड्स ऑर्डर इनकम ऑफ 77 करोड़। तो मतलब ऑर्डर इनकम यानी कि क्या रहता है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आता है तो वो ऑर्डर इनकम रहता है। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 77 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर इनकम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले थे। तो सबसे पहले बीएससी के साथ हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, आईएक्स के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो एंड उसके बाद कैप्स के साथ तो कंपैरिजन नहीं जमेगा। ओके, 4th नंबर पर मतलब ये आपको कंपनी देखने को मिल रही है, एमसीएक्स आपको 4th नंबर पर देखने को मिल रहा है, जिसका पी हाईएस्ट है, काफी ज्यादा हाईएस्ट है। बीएससी का सिर्फ 83 करोड़ के आसपास का पी है, आईएक्स का सिर्फ यहाँ पे 36 मतलब 36 के आसपास का पी है। करोड़ बोला मैंने शायद 83 को, तो ये करोड़ नहीं है, सिर्फ ये 83 है, ठीक है। तो उस हिसाब से काफी ज्यादा हायर आपको पी देखने को मिल रहा है। इसका नेट प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लॉस में है, अभी रिसेंट में मतलब लॉस में है, रिसेंट क्वार्टर में, क्योंकि मतलब थोड़ा सा ये हुआ होगा, बाकी मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें चल रही है। अभी इसका पी काफी ज्यादा हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। जब ये मतलब अच्छा प्रॉफिट दिखाएंगे तब ये पी मतलब थोड़ा सा नॉर्मल लेवल के आसपास आ जाएगा। ये बीएससी देख सकते हो 106 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे
देखने को मिल रहा है लास्ट का रिसेंट का क्वार्टर का प्रॉफिट। तो अभी मतलब मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। मैं आपको चीज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे मंडे के टाइम फ्रेम पर पहले जो मैं आपको बोल रहा था कि मतलब अभी मैं इस लेवल पर नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले बोल रहा था कि मतलब इस लेवल पर मैं चाहे तो मतलब 20 रुपीज ऐड कर दूं, लेकिन अभी मुझे पता है कि पी इसका अभी हाईएस्ट है, तो ये मुझे और लो लेवल्स पर भी मिल सकता है। तो मैं कम से कम 3000 तक इस स्टॉक का आने का वेट करूंगा, अदरवाइज मैं किसी और स्टॉक में जाऊंगा। तो ये मेरे लिए मतलब एक क्राइटेरिया है कि मतलब पी इसका मतलब काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो और थोड़ा सा मैं इसका करेक्शन के लिए वेट करूंगा। जब अगर मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाना है तो मैं इस लेवल के आसपास लगाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा, मैं मेरा कंसेप्ट बता रहा हूँ। आपको खुद का रिसर्च करना है, खुद का एनालिसिस करना है। यही स्टॉक छोड़ के मतलब कुछ और स्टॉक ढूंढो, अच्छे लार्ज कैप स्टॉक ढूंढो, ठीक है। और मतलब गंदे में मत जाओ, मतलब जहाँ पे मतलब कुछ भी बिजनेस ना हो ऐसे स्टॉक में मत जाओ, अच्छे स्टॉक्स ढूंढो, ठीक है। तो इसके बाद वाली चीजें हम थोड़ा सा फास्ट फास्ट देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टरली प्रॉफिट पर आ चुके हैं 71 करोड़ 80 ओके 32। उसके बाद सेल्स देख लेते हैं 100 करोड़ 83 करोड़ 80 ओके 100 करोड़, ठीक है। सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, 100 का 191 करोड़ हो चुका है, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी मतलब उस तरह से क्या ग्रो हो रहा है जी नहीं, 38 का 5 करोड़ हो गया, उसके बाद 19 करोड़ हो गया, उसके बाद लॉस हो गया, उसके बाद लॉस, अभी थोड़ा सा लॉस कम हुआ है। तो मतलब इनका जो ये ऑपरेटिंग लॉस में आने लगे थे लास्ट के कुछ सालों से, लास्ट के 3 सालों से नहीं बोल सकते, लास्ट के कुछ क्वार्टर से, वो जो मतलब इनका इस पर एक्सपेंस हो रहा था, क्या बोलते हैं वो, मतलब सॉफ्टवेयर पर जो एक्सपेंस हो रहा था वो ज्यादा था, तो वो अभी उन्होंने स्विच कर लिया, तो शायद अभी ये प्रॉफिट में आ जाएंगे फिर से, ठीक है। तो मतलब आज प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब कंफर्म आ जाएंगे, ठीक है। कुछ इशू होना है तो और भी कुछ इशू हो सकता है। 545 करोड़, उसके बाद 200 करोड़ के आसपास, ओके 300 बीच में मतलब सेल काफी कम हो गया था यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इनका सेल्स डिक्रीज हुआ है, तो मतलब यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। 514 करोड़ सिर्फ एक्सचेंज है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ये वाला डेटा देखकर मुझे थोड़ा सा मतलब दिक्कत लगता है। उसके बाद नेट प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं 280 153, ठीक है। तो ये वाला डेटा देखकर तो मैं कंफर्म करूंगा कि मैं वेट करूंगा अच्छे, मतलब यहाँ पे इस स्टॉक में मुझे लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मैं और थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक में कंफर्म वेट करूंगा अगर मुझे स्विंग ट्रेड लेना है तो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 146 करोड़ 200 और भी 149 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट थोड़ा सा इंस्टेबल देखने को मिल रहा है लास्ट के 3-4 सालों से। तो मतलब प्रॉफिट आने वाला प्रॉफिट अच्छा बन सकता है, आने वाला प्रॉफिट अच्छा आ सकता है, लेकिन उसके लिए अभी भी टाइम है। तो अगर हो सकता है कि मतलब ये स्टॉक हमें और थोड़ा सा सस्ते दामों पर मिले, ठीक है। रिजर्व आप यहाँ पे देख सकते हो 1280 करोड़ के आसपास के रिजर्व है, पहले जो 947 करोड़ के आसपास के रिजर्व थे, तो 1280 करोड़ के रिजर्व है, जो कि अच्छी बात है। बोरिंग में देख सकते हो कोई बोरिंग नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 2 करोड़, वो भी मतलब कुछ लाइबिलिटी रिलेटेड मतलब कुछ चीजें होगी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे किसी भी तरह का नहीं है, कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है। एक बार हम यहाँ पे शेड्यूलिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो एक्सचेंज है तो यहाँ पे प्रमोटर्स तो होंगे नहीं, क्योंकि मतलब इसके मैनेजमेंट वेल मैनेजमेंट वाली कंपनी रहती है। डीआईज यहाँ पे 53% है, एफआईज यहाँ पे 26% है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक यहाँ पे 20% के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। तो डीआईज यहाँ पे 53% देखने को मिल रहे हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स रहते हैं। एफआईज यहाँ पे 26% है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एफआईज डीआईज में कौन कौन देखने को मिलता है। तो एफआईआर में देख सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, डब्ल्यूएफ एशियन स्मॉलर कंपनीज फंड, गवर्नमेंट पेंशन फंड, उसके बाद काफी मतलब गवर्नमेंट पेंशन फंड, ईस्ट ब्रिज, तो ये काफी जेपी मॉर्गन का भी आपको नाम देखने को मिल रहा है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड, नोमोरा सिंगापुर फंड। तो इन्हें तो कुछ तो लगा होगा कंपनी में, यहाँ पे कुछ है, तो इसलिए ये लोग यहाँ पे है। वैसे ये लोग मतलब अचानक से जा भी सकते हैं, ठीक है, ये आपको बताकर एग्जिट नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अबू धाबी, अशोका इंडिया फंड और कुछ आप मतलब अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, तो कुछ ये और आपको नेम्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद डीआईज आप यहाँ पे देख सकते हो, कोटक महिंद्रा बैंक है, पीपीएफएस म्यूचुअल फंड है, ओके, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया, टाटा, उसके बाद एक्सेस, एचएसबीसी, फ्रैंकलिन इंडिया, यूटीआई म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ, फ्रैंकलिन इंडिया, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, फ्रैंकलिन इंडिया, टाटा एआईए, रिलायंस म्यूचुअल फंड और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो ये आपको कुछ फंड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, काफी लंबी लिस्ट है, ठीक है। म्यूचुअल फंड से अप्रोक्सीमेटली 50% कंपनी खरीद के रखी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 53% के आसपास का हिस्सा म्यूचुअल फंड का ही। आदित्य बिरला नाम देखने को मिला है, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्को है, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, एलएनटी, यूटीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, जेएम फाइनेंशियल, पीजीआईएम, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, काफी सारे आपको नेम्स देखने को मिल रहे हैं।
तो उसके बाद अभी हम ये देखेंगे कि कितने टाइम में इन्होंने कितने रिटर्न दिए। एक दिन का तो यहाँ पे मतलब ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। 5 दिनों का अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 2.46% के आसपास के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एक महीने की बात करोगे तो 10% के माइनस रिटर्न है। 6 महीने की बात करोगे, ओके चलो एक 6 महीने का अगर हम यहाँ पे डेटा देख ही रहे हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऊपर से ये कितना अभी गिरा हुआ है स्टॉक, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ज्यादा से ज्यादा अगर इन लेवल्स पर रहता तो ये अप्रोक्सीमेटली 16-17% की गिरावट रहती। तो यहाँ पे देख सकते हो 13% ये स्टॉक गिरा हुआ है अपने टॉप के लेवल से, ठीक है। 6 महीने में 71% की रिटर्न है। इस ईयर के स्टार्टिंग से 5.92% की रिटर्न है। एक साल का देखोगे तो 121% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 5 सालों का देखोगे तो 332% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आप मैक्स की बात करोगे तो 158% के आपको यहाँ पे ऑल टाइम रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको मतलब चीजें देखने को मिल रही है जो आपको मतलब देख सकते हो यहाँ पे कि कितने टाइम में कितने रिटर्न्स बने हैं, ठीक है। तो अगर 2012 से भी मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ तो 2012 से लेकर अब तक सिर्फ 158% के रिटर्न्स बने हैं। तो मतलब कह सकते हो कि मतलब इन्वेस्टर्स को इसने स्टॉक ने ज्यादा कुछ बना के नहीं दिया है। यहाँ पे ये स्टॉक अभी भागा है, ये वाला पार्ट में ना अभी ये स्टॉक भागा है, उधर ये काफी मतलब एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। ये भी चीज चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मतलब यहाँ पे एफडी से मतलब कह सकते हो कि मतलब 12 साल जिसने वेट किया है उसके अगर एफडी में पैसा डाला होता तो वो एफडी में शायद ज्यादा कमा लेता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। उसके बाद अभी चलिए डायरेक्टली हम इनके वेबसाइट पर आते हैं। M6 का वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अलग अलग तरह के नाउ अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग और बाकी सारी चीजें हैं। तो फिफ्थ 5 एमटी काउंटर, तो ये स्टील रिलेटेड मतलब कुछ चीज है। स्टील रिबार रिलेटेड, जी हाँ, मतलब वो कमोडिटी के लिए ओपन हो गया था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो स्टील, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी कमोडिटीज यहाँ पर ट्रेड होते हैं। M6 पर ट्रेड होती है। कॉपर, जिंक, कॉटन कैंडी, लीड, ये कुछ चीजें देखने को मिल रही है। हेजिंग रिलेटेड चीजें देखने को मिल रही है। गोल्ड में लोग हेज कर लेते हैं ज्यादातर टाइम, बाकी सारी चीज देख सकते हो, ठीक है। मार्केट डेटा, प्रोडक्शन, जैसे एनएससी रहेगा वैसा ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो मतलब मार्केट डेटा पर क्लिक करोगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मार्केट वॉच, हिस्टोरिकल डेटा, ऑप्शन चेन भी मतलब देखने को मिल जाएगा। अलग अलग तरह के कमोडिटीज भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे एक्चुअली हमने कहाँ पे क्लिक किया है, शायद ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन चेन हमें यहाँ पे ओपन होते हुए देखने को मिलता है। तो देख सकते हो यहाँ पे आप कौन कौन से ऑप्शन चेन देख सकते हो। कॉपर है, क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, उसके बाद नेचुरल गैस, सिल्वर, जिंक। तो चलिए अभी हम यहाँ पे गोल्ड का तब तक के लिए देख लेते हैं। अभी जिसको मतलब पता होगा उसको पता होगा कि मतलब ये क्या चीजें मैं बोल रहा हूँ। प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे तो ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, यानी कि इसके अंदर ट्रेडिंग चलता है। इसका प्राइस डिस्कवरी का काम ये लोग करते हैं। गोल्ड, गोल्ड बुनिया, गोल्ड मिनी, मैं आपको मतलब ये करके समझा देता हूँ। गोल्ड मिनी, गोल्ड बुनिया, गोल्ड पेटल, सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो, ओवरव्यू, एल्यूमिनियम, निकल, ये सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्रूड ऑयल, क्रूड मिनी, उसके बाद नेचुरल गैस मिनी, ये सारी चीजें ये है जिसके अंदर ये ट्रेड करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग रिलेटेड ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं MCX। तो ये था छोटा सा एनालिसिस वाला एक वीडियो। इसके अंदर हम यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। ये बस मैं आपको मतलब मेरा चीज बता रहा था कि अगर मुझे इस स्टॉक में करना है तो मैं किस तरफ से करूंगा, मतलब क्या लॉजिक्स लगाऊंगा और क्या और बाकी की सारी चीजें चेक करूंगा, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप करो, आपको खुद का रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी है, उसके बाद जो करना है वो करो, खुद के मर्जी से, खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी से करो। यहाँ पे किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।